और चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। गुलशन, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर? देखिए, गुड़गांव के सेक्टर 10 के सिविल हॉस्पिटल में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस समय आप देख सकते हैं जो सिविल हॉस्पिटल का मेन गेट है उसके बाहर ये तमाम जो डॉक्टर हैं इस समय पेन डाउन पर हैं। 9 बजे से ये सभी डॉक्टर जब अपनी ड्यूटी पर आए तो इससे पहले कि यहाँ पर सभी मेन गेट के बाहर जो है यहाँ सभी बैठ गए और 2 घंटे का पेन डाउन जो है इस समय किया गया है। तमाम ओपीडी सेवाएं जो है इस समय बंद हैं। मरीजों की कतारें भी जो है यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो है किसी भी तरह का काम जो है नहीं किया जा रहा है। आखिरकार फिर से एक बार डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं, क्या वजह है और इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। आज एक बार फिर से हड़ताल पर है, क्या कहेंगे, किस लिए हड़ताल पर? और एसीपी लगने का है। 1 मिनट करता हूँ बात है। आज जो है 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक है जिसमें केवल ओपीडी बंद है। इमरजेंसी सर्विसेज, लेबर रूम, आईसीयू, पोस्टमार्टम और कैजुअलिटी ये सभी चल रही हैं, इसलिए आधे से ज़्यादा डॉक्टर उन्हीं में लगे हुए हैं। पहले भी हड़तालें की हैं आपने, क्या किस सुनिश्चित? ये हड़तालें 10 साल से हमारी डिमांड चली आ रही हैं, जिसमें 2 साल पहले भी गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है आपकी जायज़ डिमांडें हम कर देंगे। जो एक डिमांड है वो 10 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट ये बीजेपी की आई थी उन्होंने अप्रूव कर दी थी। 4th ACP जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है और बिहार और झारखंड भी दे रहे हैं, जिनको बीमारू राज्य कहते हैं वो भी दे रहे हैं। तो एग्री हुए थे, लेकिन वो एक डिमांड 10 साल पहले अप्रूव हुई थी, आज तक नहीं हुई। फिर उसी डिमांड के साथ 3 डिमांड और थी, जिसमें एक पीजी बॉन्ड था जो 1-1 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ की एश्योरिटी दोगे तो आप पीजी करने जा सकते हो सर इन सर्विस। तो वो 2 करोड़ की जो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराना आसान नहीं है इतना, और वो भी अपना क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमने सरकार से कहा था कि आप 50 लाख का ही बॉन्ड लें, जिससे कि ईजीली कोई भी डॉक्टर कहीं भी किसी से रिक्वेस्ट करके लिखवा सके। तो वो एग्री हो गए थे और वो 6 महीने भी यही था और हमने डेफर भी कर दी थी स्ट्राइक हमारी। लेकिन अल्टीमेटली वो डिमांड जो की त्यों पड़ी हुई हैं, उनमें किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। SMO की जो डायरेक्ट भर्ती प्लस ये डिमांड्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विज साहब थे, उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी लिख के दिया हुआ है कि आपकी जेन्युइन डिमांड और ये कर दी जाएंगी। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री दूसरे बदल गए हैं तो वो कहते हैं कि मैं दोबारा देखूंगा इसको। एक्चुअली तो पद की गरिमा होती है ना, आदमी कोई भी आता जाए। अगर मैं आज यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरे नाम से थोड़ी चलेगा ये हॉस्पिटल। तो यही बात है कि जो माननीय हेल्थ मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी अप्रूव कर दिया था, तो अब ये अगर पद बदल गए तो इसका मतलब थोड़ी है पद तो वही है, नाम बदल गए। तो आज 2 घंटे का पेन डाउन तो किया गया है, आगे क्या कुछ और भी रणनीति है? सरकार अगर बातचीत के लिए बुलाती है, आगे सहानुभूतिपूर्वक काम कर लेती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई मरीजों के अगेंस्ट नहीं है। और अब भी आज में भी मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे ये पेन डाउन स्ट्राइक तो हुई है, लेकिन हम आज 4 बजे तक भी सारे मरीज देख करके जाएंगे। हम मरीजों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अब डेली आप देखते होंगे कि एक डॉक्टर के आगे 300-300 मरीजों की लाइन लगी होती है। और वो कारण यही है कि डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, डायरेक्ट उसकी पोस्ट नहीं है। क्या 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान? अभी तक जो है स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की सहमति से यही डिसाइड किया गया है कि 25 से जो है टोटल स्ट्राइक होगी। लेकिन हमारी फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और जो हमारी स्वास्थ्य की हायर अथॉरिटी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन डिमांड्स को स्पीडली करके आगे बढ़ा करके फाइलों को, केवल फाइलों को डिपार्टमेंट में चक्र कटाएं। आज कितने डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव? आज तो ओपीडी का है तो 40 तो खड़े हुए हैं, ये केवल ओपीडी का ही था। बाकी तो सारे डॉक्टर अपने काम पे लगे हुए हैं, इमरजेंसी पे हैं, या तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, या तो जो है लेबर रूम में, या तो आईसीयू में हैं। और 25 से ये होगा कि फिर सारी सर्विसेज बंद होंगी, तब कैलकुलेशन की जा सकती है कि कितने स्ट्राइक पे नहीं है। तो आज ये 40 डॉक्टर हैं, ये सारी ओपीडी सेवाएं देखते हैं सभी? ये सारे ओपीडी में है, देखते हैं, इसके साथ ऑपरेशन भी, लेकिन आज डे इनका ओपीडी का ही है सभी का। देखिए, आपने बिल्कुल सुना जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिन्होंने अपने जानकारी दी है कि किस वजह से वो हड़ताल पर हैं। 4 मांगे हैं जिस वजह से हड़ताल पर हैं। कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और अब फिर दोबारा से यहाँ पर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और
हेल्थ विभाग की जो हायर अथॉरिटी है उससे लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं वो सुनी जाएं, नहीं तो इससे बड़ा कदम जो है तमाम डॉक्टर उठा सकते हैं और एक बार फिर से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे तमाम मरीजों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो सिविल हॉस्पिटल के सहारे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। और हम कुछ यहाँ मरीज हैं, हम उनकी भी आपको लाइनें दिखा देते हैं कि किस तरह से मरीजों की जो लाइनें हैं वो इस समय यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो लाइनें हैं वो सिविल हॉस्पिटल में जो है लगती हुई नजर आती हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक एक करके यहाँ तमाम तरह की जो लाइनें हैं वो यहाँ दिख रही हैं। हालांकि अब इन लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है इस पर जान लेते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी आपको हो रही है? बता रहे हैं कि डॉक्टर हड़ताल पर है, ऐसा कुछ जानकारी? नहीं, मुझे तो नहीं पता। कब से लाइन में लगे हुए हैं? अभी लाई हूँ, 5 मिनट हुई अभी है। आए हैं आप? हाँ, अभी आए। क्या कार्ड बनवाने आए? हाँ, कार्ड बनवाने आए। देखिए जी, सर मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ अपनी पत्नी को यहाँ इलाज कराने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जा नहीं सकता। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति है सर कि अल्ट्रासाउंड कराना था, भूल जाओ कि अल्ट्रासाउंड होगा यहाँ पे। उसके लिए सुबह से नौकरी छोड़ के आपको यहाँ लाइन लगनी पड़ेगी। पैर की एक्सीडेंट वाइफ का हुआ था, हड्डी वाले डॉक्टर से दिखाया, उनका कहना था कुछ नहीं हुआ, एक्सरे भी मुझे नहीं दे रहे थे ये। अब मैं सफदरजंग 1 साल बाद जब इनकी नॉर्मल दवाई जो होती है 20 रुपये खिला रहा था वाइफ को, अब मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ एक्सरे हुई है, वहाँ हड्डी टूटी मिल रही है, वहाँ इतनी प्रोसेस लंबी है, लाइनिंग वहाँ भी और यहाँ भी सर। आज मैं परेशान होकर आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, अल्ट्रासाउंड के लिए आया हूँ तो यहाँ पता चला डॉक्टर हड़ताल पे हैं सर। तो क्या मैं नौकरी छोड़ के यही लाइन लगता रहूँ? प्राइवेट में इलाज करा नहीं सकता और 1 साल से मैं परेशान हूँ सर। अगर कहें मैं पर्ची दिखा सकता हूँ। देखिए बिल्कुल डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिस कारण कई मरीजों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। आप बताइए ताई, कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? बहुत देर हो गई भैया, खड़े खड़े। क्या बनवाने आए आप? वो छोरा को उल्टी हो रही है खून की। अच्छा, क्या बता रहे हैं डॉक्टर हड़ताल पर है? अभी गए नहीं है। 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, न कोई बताने वाला है किधर पर्ची कटती है। हरियाणा का है तो उसको किधर पर्ची चलिए कटती है, गुलशन, आप अदर अपनी स्टेट का है बातचीत तो जारी किधर रखिएगा, मरीजों से भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी